नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आयुर्वेद ब्रॉडकास्ट चैनल में दिल से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं द्विभाग कज्जली से निर्मित रस सिंदूर का निर्माण विधि। रस सिंदूर निर्माण करने के लिए हम सर्वप्रथम पारद और गंधक की कज्जली बना लेंगे। कज्जली बनाने के लिए हम अगर 1 किलो पारद ले रहे हैं तो 2 किलो गंधक लेंगे। शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक लेकर फिर उसको खरल में घोटेंगे। अच्छे से मर्दन करने के बाद कज्जली कुछ इस तरीके के कृष्ण वर्ण की दिखती है। इसी के बाद हम उसे कुमारी के कल्क की या वटांकुर की भावना देंगे। भावना देकर सुखाने के बाद कज्जली कुछ इस तरीके से दिखती है। कज्जली बनाने के बाद उसे हम वालुका यंत्र में अग्नि देकर पकाएंगे। तो इसे हम वालुका यंत्र कहते हैं। मोस्टली सारे जो कुपीपक व रसायन बनाते हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से 6 या 7 छेद किए जाते हैं बॉटम में। छेद करने के पश्चात उस पे इस प्रकार से अभ्रक पत्र रखते हैं जिससे कि बॉटल तक हीट अच्छे से ट्रांसफर हो जाए। अभ्रक पत्र रखने के बाद फिर उसके ऊपर हम कुपी को प्लेस कर देंगे। कुपी प्लेस करने के बाद उसमें वालुका भर देंगे। वालुका यंत्र रखने के बाद मात कापड़ की हुई कुपियां हम इसमें रखेंगे। इस प्रकार से वालुका यंत्र में छेद जो है उसके ऊपर सारी कुपियां रखेंगे। इसको कुपी की स्थापना ऐसे कहते हैं। कुपी की स्थापना करने के बाद इस प्रकार से हम उसमें वाळू भरेंगे। इस प्रकार कुपी के गले तक हम वालुका भरते हैं। इस तरीके से कुपी स्थापना करने के बाद यथाविध प्रार्थना करके फिर अग्नि प्रदीप्त करेंगे। हर थोड़े समय बाद वालुका यंत्र का टेम्परेचर चेक करेंगे जिससे हमें मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि और तीक्ष्ण अग्नि देने में सहायता होगी। कुपी के मुख पे लगा हुआ गंधक निकालने के लिए हम इस प्रकार से शला का संचालन करेंगे। अभी हम कुपी फोड़कर उसका कल्प कैसे बनाए ये देख रहे हैं। अभी हमने देखा कि रस सिंदूर का निर्माण कैसे करते हैं। तो अच्छे से बनाया हुआ गलस्थ रस सिंदूर कुछ इस तरीके से दिखता है, जो ये बॉटल के ऊपर गले के आसपास लगा हुआ रहता है और ये रूबी के कलर का दिखता है। रस सिंदूर ये एक रसकल्प है जिसमें गंधक और पारद से औषध बनाया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग ये उरस्थान पे किया जाता है। उरस्थान पे अथवा श्वास वाहिनियों पे इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। इसी के साथ पुरानी सर्दी, पुरानी खांसी, पुराना ज्वर या राजयक्ष्मा जिसे क्षय भी कहते हैं या टीबी कहते हैं, इसके ऊपर इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है। कई वैद्य इसको इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं।
हृदय के मसल को या हार्ट मसल्स को बल देने में या ताकत प्रदान करने में इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। इसी के साथ जो भी हमारे इंटेस्टाइन्स रहते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी तकलीफ हो, जैसे अपचन हो, अजीर्ण हो, गैसेस हो, इनमें से कई सारी बीमारियों को या पेट से रिलेटेड किसी भी बीमारियों में इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये एक रसकल्प होने के कारण इसका इस्तेमाल अगर सही प्रमाण में ना किया जाए या अगर ज़्यादा मात्रा में किया जाए तो बॉडी में उष्णता बढ़ना, बॉडी में पित्त या अन्य दोषों का विकृत होना और ये प्राणघातक भी साबित हो सकता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल करने के पहले आपके नज़दीकी वैद्य की सलाह ज़रूर लें और खुद से इस्तेमाल करना टालें।